हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे फील्ड सेट टैग को। अगेन ये भी HTML5 का टैग है और अगेन इसकी यूटिलाइजेशन को भी फर्दर देखेंगे विद एग्जांपल। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। हेलो एवरीवन वंस अगेन। सो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिटेल टैग्स को देखा था और उसके अंदर देखा था कि समरी और आपके पैराग्राफ को किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग किस तरह से डाल सकते हैं। इस वीडियो के अंदर प्रॉबली हम लोग डिस्कस करेंगे एक और HTML5 के न्यू टैग को जो कि हमारे पास फील्ड सेट है। फॉर्म की स्टाइलिंग के परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नॉट सिर्फ फॉर्म की स्टाइलिंग के परस्पेक्टिव से, आप इससे डिफरेंट चीज़ें भी क्रिएट कर सकते हैं। हम इससे एक लॉगिन फॉर्म भी इन फ्यूचर अपने एडवांस ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर बनाएंगे और देखेंगे किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं और आप किस तरह से इंटरैक्टिव फॉर्म्स बना सकते हैं। सो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। हम एक पेज ले लेते हैं। सबसे पहले तो अगेन हम ओवरऑल फील्ड सेट्स को देख लेते हैं कि वो हमारे पास किस तरह से हैं। सो हम अगेन यहाँ पे सर्च कर लेते हैं फील्ड सेट इन HTML। तो सबसे पहले देखते हैं कि फील्ड सेट अगेन वर्क किस तरह से करता है। सो अगेन मैंने जैसे कि बताया फॉर्म्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म के साथ नहीं भी यूज़ करना, आप किसी भी जहाँ पे आपने डिज़ाइन HTML से बहुत बेहतर करना है या फिर आपको कोई एक स्टाइलिंग देना है तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे देखें ओवरऑल, सबसे पहले तो फील्ड सेट एक अगेन आपको बॉर्डर प्रोवाइड करता है और ओवरऑल जो लेजेंड इसमें है ओवरऑल एक एट्रीब्यूट एक न्यू टैग जो कि क्लोजिंग ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होता है। वो अगेन आपके जो भी आपको उसको बॉर्डर एक बनता है फील्ड सेट का, उसके स्टार्टिंग के अंदर आपको एक लेजेंड जो है वो बेसिकली आपको फॉर्मेटिंग उसकी देता है, एक अलाइन देता है उसके साइड पे ही, यानी कि उसके साथ से ही बॉर्डर एक स्टार्ट होता है। सो काफ़ी अगेन स्टाइलिंग के परस्पेक्टिव से अच्छा है। अगर हम इसको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पैडिंग दे दें फॉर्म को तो वो बहुत अच्छा लगता है। आपने अक्सर फॉर्म्स देखे होंगे जो कि अगेन कुछ डिस्प्ले कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन, और नॉट सिर्फ वो, अगर आप यहाँ पे जो हैं जैसे कि कोई भी फॉर्म की इंफॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे कि जनरल इंफॉर्मेशन अगर हम लेते हैं, अगर हम जनरल इंफॉर्मेशन प्रिंट करवाएं यहाँ पे तो, और हम यहाँ पे टेक्स्ट भी अगेन बेहतर दे सकते हैं। हम यहाँ पे आइकन्स दे सकते हैं, इमेज दे सकते हैं। हम यहाँ पे एक टूल टिप टाइप चीज़ दे सकते हैं जिसमें एक लाइक लर्नर यूज़र या फिर एक पर्सन आके उसको लाइक क्लिक करे और वो पॉपअप इंफॉर्मेशन प्रॉम्प्ट हो उसको। तो अगेन काफ़ी चीज़ों के लिए ये यूटिलाइज़ किया जाता है। तो अगेन इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हम फॉर्म के टैग को ही लेंगे, सबमिट इसका वही रिजल्ट पॉइंट ही रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका पेज बना लेते हैं एक, ठीक है। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं फील्ड सेट डॉट HTML और हम अगेन एमिट टैग को यूज़ करेंगे यहाँ पे और इसमें हम फील्ड सेट दे देंगे, फील्ड सेट। इस तमाम सारे मैं पेजेस जो है बेसिकली गिट के ऊपर अपलोड भी कर रहा हूँ विद अ प्रॉपर कोडिंग। सो आप को जहाँ पे भी प्रॉब्लम आए आप वहाँ से भी देख सकते हैं, इवन हमारी कमिट्स में भी देख सकते हैं। तो अगेन आपको काफ़ी हेल्पफुल लाइक इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मिलेगी। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है या कोई चीज़ नहीं हुई तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसका दोबारा से एक न्यू फाइल में उसको बना के मैं वहाँ पे पुश भी कर दूँगा और आप वहाँ से कोड भी ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम फॉर्म को देखें तो सबसे पहले फॉर्म को अगेन हम चेंज कर देते हैं, इसका रिजल्ट रख देते हैं .html। इसकी जो मेथड है वो हम इसको गेट रख देते हैं, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी पता है फॉर्म का एक्शन एंड मेथड। और उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन होगी वो होगी फील्ड सेट की। फील्ड सेट हमारे पास अगेन यहाँ पे आ गया। लेबल और इनपुट्स का आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है, ये सारे यहाँ तक लेबल और इनपुट्स हैं और एक लास्ट में एक सबमिट का बटन है। सो यहाँ पे हमने फील्ड सेट को यूज़ किया और लेजेंड के अंदर हमने जनरल इन्फॉर्मेशन ले ली। सो अब अगर हम इसको जाकर अपनी वेबसाइट के अंदर भी देखें, सो अगेन यहाँ पे आप देखें फुल विड्थ के ऊपर वो एक चीज़ आ रही है। डिपेंड करता है साइजिंग के ऊपर, आप इसके साइज़ भी दे सकते हैं, आप प्रॉपर इसको स्टाइलिंग करके डिफरेंट आप इसकी विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं बॉक्स की, क्योंकि अभी हमारे पास ये फुल विड्थ के ऊपर आ रहा है तो आप इसकी विड्थ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फर्दर आपने जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर जैसे कि इंपोर्ट किया हुआ है लाइन ऑसम, फॉन्ट ऑसम, तो आप आइकन्स वगैरह भी डाल सकते हैं, टूल टिप्स भी डाल सकते हैं। और ये अगेन फॉर्म को होता है। अगर आपने फॉर्म को अगेन
बॉक्स को थोड़ा स्मॉल करना है और अगेन ओवरऑल भी उसकी जो विड्थ है वो आपने कम करनी है और फॉर्म को सेंटर अलाइन में दिखाना है, तो वो भी हम एक एग्जांपल के अंदर कर लेंगे ओवरऑल। तो फील्ड सेट एंड लेजेंड बेसिकली यहाँ पे इसलिए यूटिलाइज होते हैं। फर्दर अगर आपने इसको इन डेप्थ बढ़ना हो इसके एलिमेंट्स को, तो आप जाके WC स्कूल पे पढ़ सकते हैं इसकी एग्जांपल्स के साथ। अगर हम यहाँ पे एक और इसकी एग्जांपल भी देखें तो अगेन इसमें उन्होंने कलर को यूटिलाइज़ किया लेजेंड के अंदर और फील्ड सेट के अंदर उन्होंने कलर को दिया। हम भी सेम ये चीज़ें यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें फिर स्टाइल जो होगा वो अपने हेड टैग में डालना पड़ेगा। सो अगर आपने एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर आपने इंटरनल CSS लिखनी हो, CSS के 3 स्टाइल होते हैं। एक होता है इनलाइन, जो अक्सर हम लोग कभी कभार एडिटिंग करते हुए लेबल इनपुट्स के अंदर डायरेक्टली हम स्टाइल का टैग देकर स्टाइलिंग शुरू कर देते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर, बोल्डनेस, फॉन्ट साइज। तो ओवरऑल वो होती है हमारी इनलाइन। एक होती है इंटरनल, यानी कि उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर वो लगती है, और एक होती है एक्सटर्नल, जो कि हमें लिंक लगाकर CSS लिखनी पड़ती है। सो अभी हम अगेन इंटरनल CSS को लिख रहे हैं, तो इसके अंदर सिर्फ स्टाइल का टैग आपको लगता है और ओवरऑल दैट्स इट। सो अगर आप यहाँ पे देखें सेम वही आपका बॉर्डर, हम लोगों ने यहाँ पे कलर भी देखें। अगर फील्ड सेट को हमने एक पर्टिकुलर कलर दिया है और लेजेंड को हमने बैकग्राउंड कलर ग्रे दे दिया, कलर वाइट, और थोड़ी सी पैडिंग दे दिया, जैसे कि मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में बताया था, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट आप पैडिंग दे सकते हैं, जिससे थोड़ा आपका फॉर्म अच्छा लगेगा। अगेन आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमने उसको जो फील्ड सेट को दिया है, बैकग्राउंड एक कलर दे दिया हमने, हम इसको सपोज करें अगर रेड ही कर देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। सो आप देखें अंदर वाली चीज़ वो हो गई। और ओवरऑल हम अगर इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी दे देते हैं, लाइक 25 px, लेट्स सी, और इसको हम लाइट ब्लू कर देते हैं अगर, तो अगेन थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी पड़ी हुई है, फॉन्ट भी पड़ा हुआ है, और टॉप बॉटम स्पेसिंग भी अगर दे दें अगर हम डायरेक्टली फॉर्म को जाके, ठीक है, क्योंकि उसके बाद हमारा फॉर्म तो हमारे पास स्पेसिंग आ जाएगी। हमें अगेन फॉर्म को नहीं देनी यहाँ पे, हमें देनी है हमारे लेबल टैग को। सो अगर हम यहाँ पे लेबल में भी हमारे पास हो जाएगी चीज़, अगेन हम इसको क्लास दे देते हैं कि फर्स्ट हमारा जो है अगेन हम उसको देना चाहते हैं फर्स्ट लेबल, ठीक है। एक रैंडम मैंने क्लास दिया है यहाँ पे बस, और इस पर मैं बस सिंपल थोड़ा सा, क्योंकि क्लास दिया इसको डॉट के साथ एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पे हम थोड़ी सी पैडिंग टॉप दे देते हैं, लाइक 20 px या 15 px इनफ होगी, क्योंकि वो बहुत उसके ऊपर लगा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं और चेक करते हैं। सो इसको हमें डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि अगेन यहाँ पे ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि डिस्प्ले ब्लॉक कब यूज़ करना है और डिस्प्ले या इनलाइन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, क्योंकि हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनेगा। दैट्स वाई इसको पैडिंग नहीं लगी थी जब मैंने उसको टॉप से पैडिंग दी थी। तो ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स को हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। सो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद एक थोड़ी सी स्पेस आ रही है, और अगर हम वही चीज़ अपने बटन के साथ भी कर दें उतनी स्पेस, सपोज करें इसको भी हम क्लास दे देते हैं, इसको हम BDN क्लास दे देते हैं, और इसको हम डायरेक्टली कह देते हैं यहाँ पे सेम चीज़ लेकिन बॉटम से, क्योंकि टॉप और बॉटम बेसिकली पैडिंग अगेन सेम रहे, लेकिन ये डायरेक्टली बटन को लग रही है। और यहाँ पे हम अगेन बटन को डायरेक्टली पैडिंग नहीं देंगे, हम यहाँ पे अगेन मार्जिन दे देंगे। मार्जिन हमारे पास आ गया, डायरेक्टली चेक करते हैं इसको, तो अगेन हमारे पास यहाँ पे मार्जिन आ गया, क्योंकि बटन को हम डायरेक्टली जब पैडिंग दे रहे थे तो उसके अंदर लग रही थी। सो यहाँ पे हमने जब लेबल को दिया तो लेबल के ऊपर वाली चीज़ के अंदर पैडिंग लग गई है। हम मार्जिन के थ्रू भी वो कर सकते थे, पैडिंग के थ्रू भी, बस हमें काम थोड़ा इक्वल करना था। अगेन इसकी हाइट विड्थ को आप चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं, ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं। CSS का अगेन ये ट्यूटोरियल नहीं है, बट मैंने आपको ओवरऑल फील्ड सेट को एलैबोरेट करके दिखाया है। फील्ड सेट के थ्रू ही हम एक अच्छा सा ट्यूटोरियल बनाएंगे जिसके अंदर हम ओवरऑल एक अच्छा फॉर्म जैसे कि लॉग इन फॉर्म या साइन अप फॉर्म को कवर अप करेंगे। वो काफ़ी हेल्पफुल भी होगा, और अगेन उसकी
थोड़ी CSS के साथ ज़्यादा चीज़ों को पुल ऑफ करने की कोशिश करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.